नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बिहार में पहले चरण के लिए मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया। अब से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले सभी दलों ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया। सत्ता पक्ष ने अब तक के विकास कार्यों की बात की तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया। एनडीए ने बिहार में लालू सरकार के जंगल राज की याद दिलाई, जनता को डराया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी। प्रधानमंत्री पहले ही आरजेडी कांग्रेस पर कट्टा, कनपटी और बंदूकों का आरोप लगा चुके हैं। आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी और जेडीयू को समाज को बांटने वाली पार्टी बता चुके हैं। लब्बो-लुआब ये कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी लगी रही। आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन, तेजस्वी यादव ने फिर से महिला वोटरों को साधने की कोशिश की। महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे किए तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि लालू परिवार ने कभी महिलाओं की इज्जत ही नहीं की। खैर, 2 दिनों के बाद 18 जिलों की 121 सीटों पर जनता उम्मीदवारों के भविष्य पर मुहर लगा देगी। तब पता चलेगा कि मतदाताओं पर किसका जादू चला। बिहार में दशहरा, दिवाली और छठ पर्व खत्म हो चुका है, लेकिन पूरे बिहार में मेले सा माहौल अब भी बना हुआ है। हो भी क्यों ना, 2 दिन बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो होने जा रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों का चुनावी काफिला दिन भर बिहार की सड़कों पर चलता रहा। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, इसलिए आचार संहिता लगने के चलते सत्ता और विपक्ष के नेताओं के चुनाव प्रचार का काफिला अब थम चुका है। मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियों ने हर दांव चला। अपनी बड़ाई और विरोधी दलों की बुराई, ये तो राजनीति का ककहरा ही है। चुनाव ना भी हो तो सत्ता और विपक्ष के नेता एक दूसरे को निशाने पर लेते ही रहते हैं। खैर, आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महिलाओं को लेकर कई ऐलान किए। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को एक मुश्त भुगतान की बात कही गई। 30,000 रुपये पूरे साल के लिए महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे, ये भी कहा गया। महागठबंधन सरकार बनी तो मकर संक्रांति पर जमा होंगे रुपये। किसानों को एमएसपी के अलावा आर्थिक मदद भी दी जाएगी। धान के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल। सरकारी कर्मचारियों का होम कैडर के करीब नियुक्ति। होम कैडर से 70 किलोमीटर परिधि में ही ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही गई। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, महिला जो भी हो, चाहे पुलिस में हो, कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन सरकार बनने के बाद महिलाओं को आर्थिक मदद का वादा कर रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये पहले ही डाले जाने की बात कहते हुए कहा कि स्वरोजगार के लिए एनडीए सरकार 2 लाख रुपये बैंक खातों में जमा कराएगी। अभी राघवेंद्र प्रताप जी बता रहे थे जीविका बहन जी के बारे में। आप बताइए बहन जी हमको कि आपको महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? और अभी इसके बाद, चुनाव के बाद 2 लाख रुपए आपके खाते में आएगा ताकि आप स्वरोजगार के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। ये आपको बताना चाहता हूं।
पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा का जिक्र किया, बल्कि आगे भी पाकिस्तान की गोली का जवाब गोला से देने की बात कही और कहा कि ये गोले बिहार में ही बनाए जाएंगे। यानी अमित शाह ने बिहार में रक्षा उद्योग और रोजगार का भी इशारा दे दिया। 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और भाइयों बहनों, वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। कांग्रेस भी प्रचार खत्म होने से पहले एनडीए पर आक्रामक दिखी। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कंट्रोल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब नीतीश की सरकार बिहार में कभी नहीं बन सकती। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी की सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम। इसके उलट बीजेपी कह रही है कि बिहार की जनता जंगल राज नहीं विकास चाहती है, इसलिए जंगल राज में विश्वास रखने वाले कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का इशारा साफ साफ तेजस्वी यादव की ओर था। जंगल राज के नायक लालू जी पूरी तरह से पुत्र मोह में फंस चुके हैं और परिवार से ज्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि उनके परिवार को, उनकी पार्टी को, उनके पुत्र को जनता बिल्कुल नकार चुकी है। अब जंगल राज वाले कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, यानी तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एनडीए के समर्थन में पटना में चुनावी प्रचार किया। रोड शो में उमड़े अपार जन समर्थन की बात कहते हुए एनडीए की जीत का इन्होंने दावा किया। आज मैं पटना में नितिन नवीन की सभा से, उनके रोड शो से लौट रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी एनडीए के नेतृत्व में बिहार को एक नई दिशा दी है। जिस प्रकार से विपक्षियों की भाषा, जबान, भाव दिख रहे हैं, ये एनडीए की सफलता की पहचान है। प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी जनसुराज के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। आरा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर चुटकी ली और कहा कि तेजस्वी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले 2,500 रुपया देंगे, फिर नौकरी देंगे, अब 30,000 रुपया देंगे। बिल्कुल आश्वस्त हो गए, उनको कुछ नहीं बनना है, इसीलिए सब बेकार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी को निशाने पर लेने वालों में सिर्फ सत्ताधारी या जनसुराज पार्टी ही नहीं, बल्कि परिवार से निकाले गए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी हैं। तेज प्रताप ने तो छोटे भाई को बच्चा तक बता दिया और कहा कि चुनाव के बाद उसे झुनझुना पकड़ाएंगे, यानी भाई को नासमझ बताने के साथ कांग्रेस को इशारों में दगाबाज बता दिया। तेज प्रताप ने तो यहाँ तक कहा कि तेजस्वी हमारे क्षेत्र में प्रचार करने आए तो हम भी उनके क्षेत्र राघोपुर में गए और फिर जाएंगे। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। अब जो बोलते हो बोलने दीजिए, जो कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल दे रहा। मानिए और संयमित रह करके
बोले अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। जंग और सियासत में खून भी खून का नहीं होता, ये तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। बाहुबली भी चुनाव मैदान में हैं और ताल ठोक रहे हैं। आखिरी दिन भी जनता से वादे किए गए, सपने दिखाए गए। अब देखना है कि 2 दिन बाद जनता किन वादों पर अपना मुहर लगाती है।